हेलो प्यारे साथियों, आज हम लोग बीपीएससी टीचर के लिए और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एक सब्जेक्ट होता है पॉलिटी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इस पे कमांड कर लिए तो आप अपने स्कोर बढ़ा सकते हैं। पॉलिटी बहुत हार्ड सब्जेक्ट नहीं होता है और लोग इसे पढ़ना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें अनुच्छेद याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए आप हमारे साथ पढ़ के देखिए, आपको सारे अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, भाग सब एक एक करके अच्छे से याद हो जाएगा। आज हम लोग पॉलिटी का फर्स्ट क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये बताइए, संविधान जो है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? छब्बीस नवंबर 1949 हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। क्या आप बता सकते हैं कि संविधान में जब बना था उस समय अनुसूची की संख्या कितनी थी? उस समय आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अनुसूची। जब संविधान बना था उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? जब संविधान बना था उस समय अनुसूची की कुल संख्या 8 थी और वर्तमान समय में ये बढ़कर 12 हो गई है। तो चलिए आज हम लोग उन अनुसूचियों को एक एक करके याद करते हैं। सबसे पहली जो अनुसूची होती है, क्या आप ये बता सकते हैं कि जो अनुसूची है इस पे कोई भी नियम कानून सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें हस्तक्षेप कर सकती है? जी बिल्कुल नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे के बाहर आती है। इसमें सिर्फ संशोधन संसद कर सकती है। तो पहली अनुसूची में ये बताया गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। संघ में यूनियन है। देखिए, संघ जो होता है दो प्रकार का होता है, एक फेडरल होता है, एक यूनियन होता है। फेडरल वैसे संघ को कहा जाता है जो बहुत सारे कंट्रियां आपस में समझौते के तौर पर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, बाद में वो टूट सकते हैं। जैसे यूएसएसआर था, रसिया जो है 15 कंट्रियों में टूट गया। जैसे यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन भारत जो संघ है वो यूनियन है। यूनियन ऐसा संघ होता है जो नहीं टूट सकता है। तो पहली अनुसूची में ये वर्णित है, भारत राज्यों का संघ है। अब बात करें दूसरी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों की बात की गई है। किसकी बात की गई है? वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते की बात की गई है। अच्छा, ये क्वेश्चन रहेगा कि अनुसूची 2 में किसकी वेतन की चर्चा नहीं की गई है? तो अनुसूची 2 में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होती है उनकी वेतन की चर्चा नहीं की गई है। उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता है, बस सिर्फ भत्ते दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट अनुसूची 3 में जितने भी सांसद मंत्री हैं उनकी शपथ की बात की गई है। सबकी शपथ की बात की गई है। अब क्वेश्चन है कि अनुसूची 3 में शपथ की जो बात की गई है तो किसकी शपथ की बात नहीं की गई है? तो अनुसूची 3 में राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं की गई है। अच्छा, ये बता सकते हैं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। नेक्स्ट अनुसूची, चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का बंटवारा किया गया है। राज्यसभा सीटों का बंटवारा, हर राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं इसकी बंटवारे की चर्चा अनुसूची 4 में की गई है।
बिहार में कुल कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, ये बताइए। बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 16 हैं। ठीक है, कितनी हैं? 16 हैं। और सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य में हैं? ऑब्वियसली यूपी में है। यूपी में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं ये बता सकते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यूपी में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? नेक्स्ट, 5वीं अनुसूची में एससी और एसटी की विशेष प्रावधान की बात की गई है। क्या की गई है? एससी और एसटी जो शेड्यूल कास्ट होते हैं और शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, उनके विशेष प्रावधान की बात की गई है। नेक्स्ट अनुसूची, 6ठी अनुसूची में जो 4 पूर्वोत्तर 4 राज्य हैं उनकी विशेष प्रावधान की बात की गई है। जैसे मेघालय, ये चारों राज्य के नाम याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन में रहेगा। निम्नलिखित में अनुसूची 6 में किस राज्य की चर्चा नहीं की गई है? उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन रॉन्ग रहता है। तो आप ये चारों स्टेट के नाम याद रखिएगा, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। इन 4 राज्यों की विशेष प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अनुसूची 6 में चर्चा की गई है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैप में देखिएगा तो एक लाइन से पूर्वोत्तर राज्य की तरफ से मेघालय, फिर असम, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, चारों एक लाइन से हैं। ठीक है, फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। किस अनुसूची में इनकी विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा की गई है? अनुसूची 6 में। अब आते हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। क्या किया गया है? शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। चलिए, अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा की चर्चा की गई है। जो विषय होते हैं उस पर कौन कानून बना सकता है, उसकी बंटवारा जो है अनुसूची 7 में की गई है। 100 से 7 याद करने के लिए है, 100 से शक्ति। शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में चर्चा की गई है? तो अनुसूची 7 में। इसमें है कि कुछ जो शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में किया गया है, तो जो बहुत सारे विषय हैं वो उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है, और कुछ विषय ऐसे हैं जिस पे कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है, और कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर कानून दोनों मिलकर बनाते हैं। उन विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। और अवशिष्ट शक्तियाँ में जो भी विषय हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। ऐसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शक्तियाँ जो होती हैं किसी भी विषय पर कानून बनाने के पास, उसका किसका पलड़ा भारी है? केंद्र का। देखिए, केंद्र सूची का इसमें जो है कानून केंद्र बनाएगा, और राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में जो है सेंट्रल और स्टेट दोनों बनाएगा, और अवशिष्ट शक्तियाँ में सेंट्रल बनाएगा। अवशिष्ट शक्तियाँ में वैसे विषयों को रखा गया है जो नए हैं, संविधान बनने के समय नहीं थे, संविधान बनने के बाद आए हैं। जैसे परमाणु ऊर्जा हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया। तो इन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल को है, क्योंकि ये सारे विषय अवशिष्ट शक्तियाँ के अंतर्गत आती हैं। और केंद्र सूची में कुल 100 विषय हैं,
100 विषय के कुछ सवाल पूछेगा, केंद्र सूची के अंतर्गत कुल कितने विषय हैं, तो कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। और राज्य सूची के अंतर्गत पहले 64 विषय थे और अब उसे घटाकर 61 कर दिया गया है। और समवर्ती सूची के पहले 47 विषय थे, लेकिन अब उनको बढ़ाकर 52 विषय कर दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। केंद्र सूची के पास कुल कितने विषय हैं, तो 100 है। राज्य सूची के पास पहले 64 था, अब 61 हो गया है। और समवर्ती सूची पर कौन कानून बना सकता है, ये बताइए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर। तो इसके भी, लेकिन अगर एक ही विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है, तो उस जगह केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी। यहाँ पर केंद्र सरकार का पलड़ा भारी हो जाता है, ठीक है। अब कुछ विषय हैं, जैसे जनगणना हो गया। जनगणना पूछेगा, जनगणना किस विषय के अंतर्गत आते हैं, किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो केंद्र सूची के अंतर्गत जनगणना आती है। जनगणना जो होती है उस पर कानून कौन बना सकता है, तो केंद्र सरकार बना सकती है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है तो वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है। अब शिक्षा बताइए किस सूची के अंतर्गत आएगी, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंदर, केंद्र सूची के अंतर्गत या राज्य सूची के अंतर्गत। शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप देखे होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कूल चलती है और स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कूल चलती है, तो इसलिए शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, ठीक है। अब ये बताइए, आर्मी जो होता है किस सूची के अंतर्गत आएगी, केंद्र सरकार, केंद्र सूची। लेकिन पुलिस जो होती है वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है, क्योंकि आप देखे होंगे महाराष्ट्र पुलिस होता है, पंजाब पुलिस होता है, बिहार पुलिस होता है, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत रखी गई है, ठीक है। अब है नेक्स्ट, अच्छा बताइए, परमाणु ऊर्जा किस सूची के अंतर्गत रखी जाएगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट अनुसूची है 8वीं अनुसूची। इसमें भाषा को रखा गया है। किसको रखा गया है, भाषा को। संविधान में कुल कितने भाषा वर्णित हैं, उल्लेख किया गया 22 भाषा को। क्या अंग्रेजी इसमें सम्मिलित है, नहीं, अंग्रेजी को सम्मिलित नहीं किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या चीज़ वर्णित है, भाषा की व्याख्या की गई है। उसमें कुल कितने भाषा हैं, 22 भाषा हैं। अब ये 8 अनुसूची संविधान बनने के समय थे, लेकिन 4 जो अनुसूचियाँ अभी वर्तमान में कुल 12 अनुसूची है। जो 4 अनुसूची है वो बाद में जोड़े गए हैं। तो 9 नंबर है भूमि सुधार। क्या है, भूमि सुधार। जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, उस समय बहुत सारे ऐसे ज़मींदार थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास बिल्कुल ज़मीनें नहीं थी। तो भूमि सुधार, जो जमींदारी उन्मूलन था, इसी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया था। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत भूमि सुधार। और जो 10वीं है वो है दल बदल। क्या है, दल बदल। 2 से दल बदल। दल बदल क्या बता सकते हैं, दल बदल किस पे लागू नहीं होगा या किस पे लागू होगा, ये पहले बताइए। दल बदल वैसे लोगों पे लागू होता है जैसे कि कोई किसी पार्टी से इलेक्शन में खड़ा हुआ, ठीक है, और जीत गया और फिर उस पार्टी को छोड़ देता है, तब उस पर दल बदल का कानून लागू हो जाएगा। लेकिन अगर उसी पार्टी के 2/3 सदस्य, मतलब 70% सदस्य उस पार्टी को छोड़ के नए पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तब उस पर दल बदल नहीं लगेगा। एक बार फिर से समझिए, जैसे हम किसी पार्टी से हैं, ठीक है, हम वो पार्टी का प्रचार प्रसार करके हम लोगों से वोट ले लिए और हम जीत गए, और बाद में हम क्या करेंगे, उस पार्टी को छोड़ दिए, ठीक है, कहने को कि हम तो जीत गए, अब हमें उस पार्टी से क्या मतलब है। तो उस समय उस चीज़ को रोकने के लिए अनुसूची 10 में दल बदल का कानून है, हम पे दल बदल लग जाएगा और हमें उस पद से हटा दिया जाएगा। जैसे मैं सांसद बनी तो मुझे उस पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन हम जिस पार्टी से खड़े हुए थे, ठीक है, हमारे पार्टी के 2/3 सदस्य, 70% सदस्य अगर जो भी ABCD पार्टी है उसको छोड़ के
और दूसरे DEFG जो भी XYZ पार्टी है उसको ज्वाइन कर ले, तब हम पे दल बदल कानून नहीं लागू होगा। ठीक है, तो दल बदल की चर्चा किस में की गई है? अनुसूची 10 में की गई है। अनुसूची 11 में पंचायत की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? पंचायत की। और अनुसूची 12 में नगर पालिका की चर्चा की गई है। अनुसूची 12 में नगर पालिका की चर्चा की गई है। आई होप आप लोग को अनुसूची अच्छे से याद हो गया होगा। ये बताइए, संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 11 माह 18 दिन। मेरे साथ रिपीट कीजिए, कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगर आपको ये नहीं याद रहता है, एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, तो आप सिंपल याद रखिए, 3 वर्ष में 12 दिन कम। 3 वर्ष में 12 दिन कम। ठीक है, ये बताइए संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जब संविधान बना था उस समय अनुसूची की संख्या कितनी थी? अनुसूची की कुल संख्या 8 थी और वर्तमान में कुल संख्या कितनी है? 12 है। अनुसूची 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन भत्ते हैं। अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा की गई है। अनुसूची 4 में बताइए, अनुसूची 4 में क्या किस चीज़ की चर्चा की गई है? SC राज्यसभा सीटों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, अनुसूची 5 में SC और ST के विशेष प्रावधान की बात की गई है। अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में प्रशासनिक सुधार की विशेष चर्चा की गई है। उस 4 राज्यों का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें जो शक्तियाँ केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारे की गई है। अनुसूची 8 में भाषा की चर्चा की गई है, जिसमें कुल 22 भाषा हैं। अनुसूची 9 में भूमि सुधार के बारे में चर्चा की गई है। अनुसूची 10 में दल बदल है। अनुसूची 11 में पंचायत की चर्चा की गई है। अनुसूची 12 में नगर पालिका की चर्चा की गई है। आई होप अनुसूची आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में संविधान में कुल कितने भाग हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और हम लोग साथ मिलकर अच्छे से पॉलिटी को एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में फोड़ के आना है। थैंक यू।